सीधे सीधे वो एग्जाम पैटर्न बताते हैं जो असल में फॉलो होता है और जिसका आप परेशान होते हैं, प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, सारी चीजें। अगर मैं एग्जाम पैटर्न से पहले ये आपको बता दूं कि एक दिन में जो पेपर होते हैं वो तो आपको पता होंगे। हिंदी का होगा, एसए होगा, जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 होगा। अब देखो यहाँ पे जो गलतियां होती हैं, हिंदी का पेपर सबसे पहले होगा, मॉर्निंग में 9 से 12 शिफ्ट में होगा। फिर एसए का पेपर होता है 2:30 से लेकर 5:30 बजे के बीच में, और इस दौरान आपको केवल और केवल 2.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। कितना मिलता है मेरे भाई? 2.5 घंटे का ब्रेक केवल आपको मिल जाता है, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं मिलता है। फिर अगले दिन सॉरी, फिर अगले दिन जीएस पेपर 1 का पेपर होगा जो कि 9 से 12, फिर जीएस 2 2:30 से 5:30, फिर आपको अगले दिन बुलाया जाएगा, फिर 9 से 12, 2:30 से 5:30, फिर 9 से 12 और 2:30 से 5:30। तो पहले हिंदी का पेपर है, फिर एसए का पेपर है, फिर जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 है। अब ये पेपर जो है कि आपके होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं तो पहली चीज तो यही क्लियर हो गई कि जो आपके टोटल 8 पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं। अगर मैं इसमें कहूं कि हिंदी को लेकर प्लस एसए, ये दोनों ही आपके 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम जीएस पेपर की बात करें, जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक, तो सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी 6 पेपर हो गए, टोटल आपके 1200 नंबर और 300 नंबर का ये। तो पूरा का पूरा जो मेंस होता है वो 1500 नंबर का आपका इस तरीके से पूरा मेंस हो जाता है। 1500 नंबर का ये पूरा मेंस हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका जो पैटर्न था ये तो आपने देख लिया। इस तरीके से एग्जाम पैटर्न में जाना है आपको, सारी चीजें सिंपली जो है कि अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको और भी चीजें उसमें क्लियर कर दी जाती है कि आपको क्या क्या चीज लेकर आनी होती है, कैसे लेकर आनी होती है, सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आईडी प्रूफ वगैरह लगती है। ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, जिसको नहीं पता था वो देख ले क्या टाइमिंग होती है। अगर आप देखोगे कि ये 4 दिन लगातार पेपर होता है, एक दिन में ये पेपर कंप्लीट होगा, मतलब ये दोनों, एक दिन में फिर ये दोनों, एक दिन में ये दोनों और एक दिन में ये दोनों, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं कहूं तो अगर एग्जाम के बीच में संडे का टाइम आ जाता था तो उस दिन एग्जाम नहीं होता था। इससे क्या होता था, बच्चों को एक दिन का रेस्ट मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले 2 सालों से लगातार 4 दिन कराए जाते हैं। जैसे अगर हमारे जो पेपर हुआ था तो आप देखोगे कि 29 जून से लेके 2 जुलाई तक मैंने पेपर दिया था मेंस 2024 का। आप देखोगे इस दौरान एक संडे भी पड़ा था, लेकिन संडे को कोई छुट्टी नहीं दी गई थी। 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, चारों दिन लगातार पेपर दिया गया था और कोई